बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर शीस है एंड आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटापा है, और मोटापे में जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं हम वो देखेंगे कि मोटापे की वजह से हम कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, और हम जो मोटापा है या जो पेट की चर्बी है उससे किस तरह से बच सकते हैं, और अगर चर्बी मौजूद है तो हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, हम डाइट से किस तरह से कम कर सकते हैं, और हम एक्सरसाइज से किस तरह से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोटापे की वजह से कौन कौन से हम बीमारियां हैं उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो अमूमन हम देखते हैं कि भी जो मोटापे का मसला है वो किन किन लोगों को होता है। तो हम जब अपने माशरे में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे जो माशरे में हैं वो इस तरह के हैं कि जो खाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके साथ खाने के बाद वो कोई एक्सरसाइज या कोई इस तरह की स्पोर्ट्स या गेम्स नहीं कर रहे होते। वो खाना रात के टाइम खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो इस तरह से वो मोटापे जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो अब इसका हमारे जिस्म के ऊपर और हमारे ऊपर क्या इसका असर फ़र्क पड़ता है, वो ये है कि मोटापे की वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उन बीमारियों में जैसे कि कैंसर की बीमारी है, उसके साथ जो दूसरी दिली अमराज हैं। आजकल के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो मोटापे की वजह से दिली अमराज में मुब्तला हैं। उसके साथ साथ शुगर का जो एक बहुत बड़ा मसला है, और हम अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो हर 10 में से 6 से 7 लोग इस तरह के हैं कि जो इस शुगर जैसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हुए हैं। हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं वो दूसरों के कहने पे बहुत सारे इस तरह के गलत अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं कि जो वक्ती तौर पर तो उनको फ़ायदा दे रहे होते हैं, लेकिन उन अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से, वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो और ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमें जो मेडिसिन है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मोटापे को कम करने के लिए, या जो पेट की चर्बी है उसको कम करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भी इसकी वजूहात क्या हैं, और हम किस तरह से या क्या डाइट रख के हम जो मोटापा है इससे कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि भी हमें फ़ास्ट फूड से इज्तनाब करना चाहिए। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो फ़ास्ट फूड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और जो ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है जिसमें फ़ास्ट फूड में पिज़्ज़ा हो गया या जो बर्गर्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और हमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम जो हमारे माशरा है इसके अंदर ठंडे पानी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, और ख़ास तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो उसके आखिर में हम ठंडा पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जो बेवरेजेस हो गई, उसके इस्तेमाल की वजह से भी जो मोटापा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ हमें जो गैर ज़रूरी जो खाना है उससे इज्तनाब करना चाहिए। जितने हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं या जितनी हमारी जो जिस्म की ज़रूरत है उसके मुताबिक और उतना ही खाना खाना चाहिए, और इस्लाम ने भी हमें इसी चीज़ का ही दर्स दिया है। उसके साथ जो सुबह सवेरे है, सुबह सवेरे उठ के जो डेली वॉक है वो करनी चाहिए, और गर्म पानी का इस्तेमाल मोस्टली करना चाहिए। इसी तरह से हमें जो ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेडिकली ये भी प्रूव्ड है कि जो ग्रीन टी है उसके डेली इस्तेमाल से या सुबह या शाम उसके इस्तेमाल से जो पेट की चर्बी है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि जो ग्रीन टी है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज़ होती है। जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं ये उसको भी कम कर रही होती है। इसमें एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भी मीठे का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, और मीठे के इस्तेमाल से ही जो हमारी आवाम है वो शुगर जैसे मर्ज़ में भी मुब्तला हो जाती है। तो मीठे का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्ब्स हैं, ये सबसे बड़ी वजह है जो वेट गेन की या मोटापे की। तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी जो इनटेक है वो भी कम से कम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो शहद का इस्तेमाल नीम गर्म पानी के अंदर करना चाहिए। और एक और बड़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं जो घरेलू जो बड़ा टोटका है वो भी बड़ा अच्छा है कि भी सेब का सिरका। जो सेब का सिरका है वो भी पेट की जो इजाफ़ी चर्बी है उसको कम कर सकता है। तो ये कुछ डाइट्स के जो पॉइंट हैं, अगर हम इस पे अमल पैरा हों तो हम काफ़ी हद तक अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं, या जो मोटापा है उससे प्रिवेंशन हमारी हो जाती है कि भी मोटापा नहीं होता इस चीज़ों से। उसके साथ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक्सरसाइज है। तो हम लोग एक्सरसाइज बहुत ही कम करते हैं। तो एक्सरसाइज में जो सुबह सवेरे उठना टाइम से, और नमाज के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक हो सकती है,
या 10 से 15 मिनट की जो जॉगिंग है उससे भी हम अपना जो मोटापा है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि स्विमिंग है। स्विमिंग जो है वो वेट लॉस का सबसे बड़ा ज़रिया है कि भी अगर हम स्विमिंग करते हैं डेली बेसिस पे, जो कि गर्मियों में की जा सकती है, उससे हम अपने जो इजाफी चर्बी है, जो हमारा मोटापा है, उसको हम कम कर सकते हैं। उसके साथ जंपिंग रोप है कि जिसे हम रसा कूदना कहते हैं उसको। इससे भी जो हमारे जिस्म की जो इजाफी चर्बी है हम उसको कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें स्पोर्ट्स भी करनी चाहिए, जो खेलें हैं जैसे कि क्रिकेट है या फुटबॉल है, हॉकी है। तो इस तरह की जो गेम्स हैं वो भी हमें डेली बेसिस पे करने चाहिए, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन हो गया या ऑरेंज हो गया, तो उसके इस्तेमाल से भी हम अपने जो मोटापा है उसको कम कर सकते हैं। तो लेमन्स के अंदर या सिट्रस फ्रूट्स हैं उसको अगर हम नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करें, या जैसे हम सुबह या दोपहर या शाम को जैसे ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो लेमन को उसके अंदर डाल के उससे भी हम जो इजाफी चर्बी है उससे बच सकते हैं। उसके साथ जो पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमने ये पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया था कि भाई जो मिनिमम वाटर कंजम्पशन है वो 2 लीटर होना चाहिए। तो हमें 2 लीटर से जो पानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग जितने भी ये पॉइंट्स हैं इसके ऊपर अमल पैरा हो के अपनी जो चर्बी है उसको कम कर सकते हैं और अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।